भारत भूमि सदैव से ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। अलग अलग देशों द्वारा भारत पर आक्रमण करके राज किया गया है, लेकिन फिर भी आज हमारा भारत आजाद है, क्योंकि भारत के देश प्रेमियों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। यहाँ गांधी जैसे शांति के दूतों ने जन्म लिया है, तो साथ ही ताकत और साहस के परिचायक महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, अशोक सम्राट और भगत सिंह जैसे वीरों ने भी जन्म लिया है। यह धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती आ रही है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमाड़ प्रथम महाराणा खम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए हमेशा ही महाराणा प्रताप का अमर रहा है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। एक मान्यता के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 राजस्थान कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कुंवर के घर हुआ था। उन दिनों दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का ध्वज फहराना चाहता था। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने हेतु महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा, मैं महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करूंगा, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कुंदमूल फूलों से ही पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। अभूतपूर्व वीरता और मेवाड़ी साहस के चलते मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और सैकड़ों अकबर के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बालक प्रताप जितने वीर थे, उतने ही पितृ भक्त भी थे। पिता राणा उदय सिंह अपने कनिष्ठ पुत्र जगमल को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण वे उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने पिता के इस निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवास चले गए। जंगल में घूमते घूमते महाराणा प्रताप ने काफी दुख झेले, लेकिन पितृभक्ति की चाह में उन्होंने उफ तक नहीं किया। पैसे के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया। तो भी महाराणा प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की एक पाई भी नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सहायक के प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने प्रताप को बचा लिया। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। घायल चेतक फुर्ती से उसे लांग गया, परंतु मुगल उसे पार न कर पाए। चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोग सुनाते हैं। महाराणा प्रताप के शारीरिक सौष्ठव की वजह से उन्हें भारत के सबसे मजबूत लड़ाके का तमगा मिला था। वह 7 फीट 5 इंच लंबे थे और 80 किलोग्राम के भाले के साथ साथ 208 किलोग्राम की 2 तलवारें भी साथ लेकर चलते थे। इसके अलावा वह 72 किलोग्राम का कवच भी पहना करते थे। दोस्तों, संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके प्रताप ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, उसी वजह से उन्हें भारतीय इतिहास में सम्मान पूर्व देखा और पढ़ा जाता है। आज भी महाराणा प्रताप का जिक्र समस्त भारतीयों के लिए गर्व का विषय है।